नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज राजस्थान। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। राजस्थान मंत्रिमंडल की ढहती साख, मंत्री ही सरकार की साख को डुबो रहे हैं। विधानसभा सत्र नजदीक है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार अपने ही मंत्रियों के करतूतों और नाकामी की वजह से घिरती जा रही है। प्रचंड बहुमत से बनी सरकार की यह स्थिति विपक्ष के लिए तोहफा साबित हो रही है। सवाल उठ रहा है कि मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों की इस गिरफ्त को कब तक ढोते रहेंगे। सवाल यह भी है कि क्या मुख्यमंत्री सत्र से पहले मंत्रिमंडल का चेहरा बदल पाएंगे। सरकार की अन्य कई मुसीबतों में सबसे बड़ी सिरदर्दी अभी भी कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ही है। इस्तीफे का ऐलान कर चुके किरोड़ी ने अब तक साफ नहीं किया है कि उन्होंने पद छोड़ा है या वापसी की है। उनकी कार्यशैली और बेबाक तेवर ने उन्हें पार्टी के भीतर समानांतर शक्ति केंद्र बना दिया है। संगठन की चिंता यह है कि अगर उन्हें और मजबूत किया गया तो वे मुख्यमंत्री पर हावी हो जाएंगे। चर्चा जोरों पर है कि प्रेमचंद बैरवा को साफ करते हुए किरोड़ी बाबा को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। ऐसे में दोनों ही बातें हो सकती हैं। डिप्टी सीएम बनने के बाद वे भजनलाल शर्मा पर हावी होने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात यह भी है कि डिप्टी सीएम बनने के बाद उनकी नाराजगी दूर हो जाए। इससे कोई असहमत नहीं हो सकता है कि पूरे मंत्रिमंडल में वे सबसे वरिष्ठ, अनुभवी और संकट मोचक है। जैसे ही उन्हें कृषि जैसा सामान्य महकमा मिला, उनका तेवर आक्रामक हो गया। इसी के चलते उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी सबसे बड़ी नाराजगी की वजह यह भी है कि उन्हें ना तो मंत्रीगण कोई अहमियत दे रहे हैं और ना ही अदने से अफसर। राजपूत खेमे की तकरार भी अब जग जाहिर हो चुकी है। दिया कुमारी और राज्यवर्धन सिंह राठौर के बीच के टकराव गूंज दिल्ली तक पहुंच चुकी है। दोनों राजपूत चेहरे एक दूसरे को काटने में लगे हैं और इसका सीधा असर न केवल सरकार की एकजुटता पर पड़ रहा है बल्कि वोट बैंक भी असहज हो रहा है। दिया कुमारी के पास अहम विभाग है लेकिन ठोस काम का अभाव है। वहीं राठौर की छवि अब तक फोटो ऑफ मंत्री से आगे नहीं बढ़ सकी है। जाट समाज को साधने के लिए बने मंत्री झावर सिंह खर्रा यानी नगरीय विकास और कन्हैया लाल चौधरी यानी जलदाय अपने विभाग संभालने में नाकाम साबित हो रहे हैं। इसी तरह सुमित गोदारा भी फिलर की भूमिका अदा कर रहे हैं। खर्रा की ढिलाई से नगरीय विकास विभाग की योजनाएं पटरी से उतर गई हैं, जबकि कन्हैया लाल की हरकतों ने कई बार सरकार को शर्मसार किया है। इनकी टेंडरबाजी महेश जोशी के रास्ते पर नहीं ले जाए। कन्हैया लाल बद दिमाग होने के साथ साथ लेन देन के माहिर खिलाड़ी बताए जाते हैं। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल के बाद अब गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम पर भी आरोप है कि वे अपने को भरतपुर जिले के नगर विधानसभा से जीतकर आए बेडम मुख्यमंत्री के क्षेत्र से ताल्लुक रखने का रौब दिखाते हैं और पुलिस प्रशासन पर मनमानी थोपने के लिए बदनाम हो चुके हैं। जोगाराम का व्यवहार से पार्टी के विधायक बहुत ही आहत है। कार्य को टालने में वो सिद्धस्त माने जाते हैं और उनका व्यवहार किसी सीएम से कम नहीं है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह की उदासीनता ने पूरे विभाग का भट्टा बैठा दिया है। गहलोत सरकार की शुरू की गई RGHS योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। सरकारी कर्मचारियों के लिए बनी इस स्वास्थ्य बीमा योजना में भ्रष्टाचार ने सबसे गहरा सेंध मारा है। डॉक्टर से लेकर अस्पताल और मेडिकल स्टोर तक सबकी मिली भगत से यह योजना भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है। विभागीय अधिकारियों की सांठगांठ से करोड़ों के घोटाले खुलेआम हो रहे हैं और मंत्री सिर्फ मूक दर्शक बने बैठे हैं। विपक्ष इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने की तैयारी कर चुका है। कुर्सी बचाने के लिए जिन हथकंडों का गहलोत ने इस्तेमाल किया, इससे उनकी छवि पर प्रतिकूल असर पड़ा, लेकिन अन्य कई महत्वपूर्ण योजनाओं में RGHS भी शुमार है। चिकित्सा मंत्री पटेलाई बीजेपी को कब्रिस्तान में पहुंचाने का मद्दा रखती है। कमोबेश यही हाल RGHS योजना का है। DIPR का कोई धनी धोरी नहीं होने के कारण समय से पहले यह दम तोड़ती नजर आ रही है। भाजपा संगठन के भीतर इन हालात पर गुस्सा साफ झलक रहा है। विधायक खुलकर भले ना बोले लेकिन भीतर ही भीतर नाराजगी उबल रही है। राजनीतिक नियुक्तियां नहीं होने से पार्टी में जबरदस्त उबाल है। बीजेपी को राजेंद्र राठौर और सतीश पूनिया जैसे नेताओं के तजुर्बे का इस्तेमाल करना चाहिए। पराजित होने से किसी व्यक्ति की योग्यता समाप्त नहीं हो जाती है। इस तथ्य को ना भजनलाल को भूलना चाहिए, ना ही आला कमान को। उधर कई मंत्री खुद को छोटा मुख्यमंत्री साबित करने में जुटे हैं तो कुछ विभागीय नाकामी से जनता को मुसीबत में डाल रहे हैं। सत्र से पहले सबसे बड़ा इम्तिहान। विधानसभा सत्र में विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। खैरथल जिले का मुख्यालय बदलने सहित कई मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार पर जबरदस्त प्रहार करने से नहीं चूकेगा। अगर मुख्यमंत्री ने सत्र से पहले मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया तो सरकार की किरकिरी होना तय है। भजनलाल के लिए यह सत्र केवल विपक्ष से लड़ाई नहीं बल्कि अपनी ही टीम की नाकामी और मनमानी को बचाने की सबसे कठिन जंग होगी। इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेट्रो न्यूज राजस्थान। मेट्रो न्यूज राजस्थान। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। जन की आवाज, जनता में विश्वास। खबर से खबर तक।